नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दो टॉपिक पे, जिसमें पहला टॉपिक आपका होगा मुद्रास्फीति और दूसरा होगा आपका स्टैगफ्लेशन। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसके पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि आरबीआई किस तरीके से काम करती है, यानी कि जो इसका इम्पोर्टेंट काम है मॉनेटरी पॉलिसी होता है, मौद्रिक नीति होती है, किस तरीके से बाज़ार में तरलता को नियंत्रित करती है। उसी उसी तरलता से ये मुद्रास्फीति या स्टैगफ्लेशन जन्म लेता है। तो वही उसी को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हिंदी नहीं वर्ड यूज करता है, सीधा इंग्लिश में लिख देता है इन्फ्लेशन, तो आप इसको भी याद रखना है। होता क्या है इसमें, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाना। अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। यानी क्रय शक्ति कम हो जाना, साथ में इसके अंतर्गत महंगाई बढ़ जाती है तथा मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। और हमेशा इसको परसेंट में मापते हैं, ना कि वैल्यू में मापेंगे, यानी कि कितने परसेंट मुद्रास्फीति बढ़ी है, कितने परसेंट इसकी वैल्यू कम हुई है, तो ऐसे मापते हैं। तो हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम टमाटर का आज। ठीक है, वैसे हर बार हम प्याज का लेते हैं, लेकिन नहीं, आज हम टमाटर का लेने वाले हैं। अब मान लीजिए हम बात करते हैं 2019 और 2020 में। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो एक किलो टमाटर की वैल्यू थी 10 रुपये। ठीक है, यानी कि 1 किलो टमाटर कितने का मिल रहा था, 10 रुपये का मिल रहा था। फिर जनवरी का प्राइस है। अब मान लो जून में 1 किलो टमाटर हो गया 25 रुपये का। ठीक, यानी कि किस तरीके से, जनवरी में कितने का था 1 किलो, 1 किलो था 10 रुपये का, और जून में कितना हो गया 1 किलो, 1 किलो हो गया 25 रुपये का। अब यहाँ पे तो यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यानी कि इधर जो वस्तुएं हैं, यानी कि जो गुड्स है, उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन रुपए में वैल्यू चेंज हो रही है। रुपए क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई ढीठ कौन है, यानी कि कौन मक्कार है जो बिल्कुल नहीं हिल रहा है। मक्कार कौन है यहाँ पे, वस्तुएं मक्कार है, यानी कि टमाटर मक्कार। टमाटर तो कह रहा है भाई आप चाहे 100 रुपये पहुँच जाओ, चाहे 200 पहुँच जाओ, चाहे 500 पहुँच जाओ, हम तो 1 किलो पे 20 पीस ही चढ़ेंगे। ये भाई 1 किलो पे जितना चढ़ता होगा उतना ही तो चढ़ेगा, चाहे 100 रुपये किलो बिके, चाहे 10,000 रुपये किलो बिके। अगर 1 किलो टमाटर में 20 टमाटर चढ़ रहे हैं, तो अगर 1,000 रुपये का बिकेगा ना, 1,000 रुपये किलो, तब भी 20 ही पीस होंगे उसमें, यानी कि भाई 1,000 पीस हो जाएंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से देखो वैल्यू किसकी कम हो रही है। देखो पहले 10 रुपये में 20 पीस आ रहे थे, फिर 25 में 20 पीस आने लगे। अब खुदा ना खास्ता मान लो 1,000 रुपये किलो टमाटर हो जाए, तो 1,000 रुपये का 20 पीस आएगा। तो समझे यहाँ पे किसकी औकात गिर गई, औकात गिर गई पैसे की। और बढ़ किसकी गई, जो वस्तुएं हैं उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई और रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो सीधा सा यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि रुपए की वैल्यू कम हो जाना। तो लिखा भी यहाँ पे देखो, क्रय शक्ति कम। पहले 10 रुपये का उतना ही मिल रहा था, अब इसकी इतनी क्रय शक्ति कम होगी कि भाई वो चीज़ 1,000 रुपये की मिलने लगी। समझ रहे हो ना आप किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू गिर रही है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो कभी आप मुद्रास्फीति नहीं भूलोगे। कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हो आप, प्याज का उठा लो, आलू का उठा लो, टमाटर का उठा लो, कुछ भी उठा सकते हो। तो वहाँ पे आप कंपेयर करिए कि महंगाई थी तब, अब कैसा है, जब चीज़ें सस्ती थी तब क्या थी। यहाँ पे हमेशा जो मुद्रास्फीति में है, रुपए की वैल्यू कम होती, सीधा साफ हिसाब यहाँ पे इस तरीके से याद कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि परसेंट में मापना। परसेंट का मतलब कैसे होता है। मान लीजिए कोई पेन 10 रुपये का था, ठीक है, और बढ़ के कितने रुपए का हो गया, ये हो गया 15 रुपये का। रुपए में कितने बढ़े भाई, 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई। और परसेंट की बात करें तो परसेंट में कितना हो गया भाई, जो 5 बढ़ा है ना, 5 10 का कितना परसेंट है, कैसे निकालेंगे, 5 × 100/10, 5 दूनी 10, यानी कि 50% आ गया यहाँ पे। यानी कि जो 5 है आपका, 10 का कितना परसेंट है, 50% है, यानी कि 50%, परसेंट में 50 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वैल्यू में 5 की बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो 50% है ना, ये मुद्रास्फीति है, और जो 5 रुपये आपकी है ये महंगाई आपकी है। तो हमेशा यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो महंगाई होती है हमेशा रुपए में मापिए, कितने रुपए महंगाई बढ़ गई। जैसे नहीं बोलते हैं कि भाई टमाटर 25 में हो गया, पहले 20 में था, यानी कि 5 रुपये महंगाई बढ़ गई भाई टमाटर पे, या 10 रुपये महंगाई टमाटर पे बढ़ गई। इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें तो बोलोगे कि भाई 50% मुद्रास्फीति हो गई, या 10% बढ़ गई, 20% बढ़ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो छोटे से एग्जाम्पल से। नेक्स्ट आपका आता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, यानी कि ये कितने प्रकार की होती है क्या, मुद्रास्फीति। ये 3 प्रकार की होती है, हाइपर, दौड़ती हुई और रेंगती हुई। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं भाई, देखो ये जो आपका यानी कि
ये अच्छा जो है ये वाला जो ऊपर लाइन गई है ये मूल्य के लिए यानी कि वैल्यू के लिए है, और ये जो है वो समय के लिए है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हम इसमें हाइपर को समझें तो हाइपर वाली ये लाइन गई है ना, यानी कि यहाँ पे देखो इस तरीके से अगर इसको हम मिला दें, ये देखो ये, अब ये वैल्यू देखो, यानी कि बहुत इतने समय में, बहुत कम समय में क्या हुआ, हम दोबारा लिखते हैं इसको, यानी कि इतने समय में ये टॉप लेवल पे पहुंच गई, यानी कि इतनी तेज़ यहाँ पे वैल्यू गिरी पैसे की। अगर हम दौड़ती वाले में देखें, देखो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा ना, पहले हाइपर वाले में केवल इतना टाइम लगा था, अब लेकिन जो आपका दौड़ती हुई है उसमें इतना टाइम, यानी कि इतना एक्स्ट्रा टाइम इसको मिल गया, लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा जो है इसका मूल्य नहीं बढ़ा, क्योंकि इससे देखो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे थोड़ा कम हुआ ना, तो ये दौड़ती हुई हो गई। अब रेंगती हुई देखो, रेंगती हुई बहुत टाइम मिला, पूरा इसने टाइम लिया, अपना बाकायदा पूरा टाइम लिया, और ये मूल्य भी इतना नहीं, मूल्य यहीं तक इसका रहा, इतना ही बढ़ा ना, तो ये हो गई आपकी रेंगती हुई। जो हाइपर इन्फ्लेशन है, हाइपर आपकी जो मुद्रास्फीति है वो जिम्बाब्वे में पाई जाती है। वहाँ पे आपको पता होगा कि तेल के कारोबार को लेकर के इतनी वैल्यू गिर गई थी कि उसका एक, वहाँ की जो मुद्रा थी, इसकी एक मुद्रा करीब लाखों डॉलर के बराबर चली गई थी। जैसे भारत में 1 रुपया लगभग 72 या 73 रुपये के बराबर है वर्तमान में, तो वहाँ की जो मुद्रा थी जिम्बाब्वे की, वो वहाँ की एक मुद्रा बराबर लगभग 10 लाख डॉलर के बराबर चली गई थी, इतनी मुद्रास्फीति वहाँ पे हो गई थी। तो समझ सकते हो किस दौर से गुजर गई होगी वहाँ की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आता है आपका स्टैगफ्लेशन। देखो स्टैगफ्लेशन क्या होता है ये, यानी कि बहुत बद से बदतर स्थिति हो जाती है। स्टैगफ्लेशन जब मंदी भी हो साथ में और मुद्रास्फीति भी हो, यानी कि दोनों स्थितियाँ साथ में आ जाएं, तो स्थिति क्या होगी, स्टैगफ्लेशन। इसके नुकसान क्या होता है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो जाती है तथा बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी बेरोजगार बढ़ने लगते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमेशा कम होने लगती है। मुख्य रूप से रोजगार पर प्रभाव डालती है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि अर्थव्यवस्था की वह कौन सी स्थिति है जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ और बेरोजगारी दर दोनों में गिरावट आती है, तो आंसर क्या होगा आपका, स्टैगफ्लेशन। यहाँ पे देखो मैंने एक चार्ट तरीके से लगाया, स्टैगफ्लेशन है, इसमें क्या इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी डाउन जाएगी, इन्फ्लेशन ये बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या, मुद्रास्फीति, यानी कि जो वैल्यू होगी पैसे की और गिरेगी वो, यानी कि बढ़ती रहेगी ये, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी वो भी आपकी बढ़ती जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था ये स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन का, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।